एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक राज और आज के इस वीडियो में हम लोग नोड जेएस सीरीज़ के अगले वीडियो को देखने वाले हैं। नोड जेएस एक ऑनगोइंग सीरीज़ है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आकर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मॉड्यूल इन नोड जेएस। मॉड्यूल आखिर क्या है, कितने तरह के मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आज समझने वाले हैं। और हमने एक प्रॉपर सा नोट जैसा भी ये बना के रखा है जो आपको हमारे गिटहब रेपो से मिल जाएगा। और मैंने कुछ टाइम सेव करने के लिए कुछ पहले से फाइल्स वगैरह बना के रखे हैं, कुछ कोड्स है। बट डोंट वरी, डोंट गेट ओवरवेल्म। मैं जिस पार्ट को समझा रहा हूँ आप बस उसी पार्ट पे फोकस करना और सब कुछ समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मॉड्यूल। भाई मॉड्यूल होता क्या है नोड जेएस के कॉन्सेप्ट में। जब हम लोग कहते हैं कि लाइक आई एम क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, तो क्या मतलब है मेरा। तो मॉड्यूल इन जावा स्क्रिप्ट इज अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल और मल्टीपल जावा स्क्रिप्ट फाइल विच कैन बी रीयूज्ड थ्रू आउट द नोड जेएस एप्लीकेशन। ठीक है, आई नो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, बट अगर इसको और थोड़ा मैं सिंपल करूँ ना तो एक ऐसे समझो कि जावा स्क्रिप्ट का एक फाइल जिसको अगर हम लोग नोड जेएस के अंदर रन कर रहे हैं और उसके अंदर हमने कुछ भी कोड को लिख के रखा है ना, वो चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, और वो फंक्शंस वगैरह में ऑर्गेनाइज है ना, तो हर एक जावा स्क्रिप्ट फाइल अपने आप में एक मॉड्यूल है नोड जेएस के अकॉर्डिंग। एज सिंपल एज दैट। फिर सेकेंड डेफिनेशन कहता है each module in Node.js has its own context, so it cannot interfere with other modules or pollute the global scope। क्या मतलब है, मान लो मैंने Node.js के अंदर में दो फाइल क्रिएट किया, राइट। मान लो उसका मैंने दिया a.js और b.js, और दोनों का दोनों फाइल में ना सेम कॉन्स्ट नाम से, मान लो मैं कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू आलोक, और दूसरे वाले b.js के अंदर भी ना मैं नेम कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू मिहिर, कुछ ऐसा कर रहा हूँ। और आप सोचो मैं उन दोनों फाइल को अगर मैं एक जगह किसी तीसरे c.js के अंदर यूज करूं, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ तो नेम और नेम कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, बट नहीं। नोड जेएस यही करता है कि ये अपने कॉन्टेक्स्ट को, हर एक मॉड्यूल के कॉन्टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट रखता है। और ये कैसे कर पाता है, क्योंकि ये इफी के पैटर्न को फॉलो करता है। कैसे, तो जब भी हम लोग कोई भी अपने मॉड्यूल को दूसरे फाइल के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट होने के पहले पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स पूरे पूरे मॉड्यूल को एक रैप कर लेता है, फंक्शन रैपर में इफी के अंदर में रैप कर लेता है, और इस हिसाब से वो मॉड्यूलर स्कोप प्रोवाइड कर पाता है। तो दिस इज द सेकेंड मीनिंग, लाइक मॉड्यूल को हम लोग समझ रहे हैं। फिर कहता है लाइक इसी दिस इज हम लोग, ये है जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुका है, राइट। इन नोड जेएस ईच फाइल इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट मॉड्यूल। नाउ अब हम लोग समझ गए कि भैया मॉड्यूल्स क्या है, जावा स्क्रिप्ट फाइल्स है जो कि जिसके अंदर हम लोग लॉजिक्स को लिख सकते हैं, और वो लॉजिक्स को हम लोग रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि एक जगह उस लॉजिक को लिख दिए और हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपने पूरे पूरे एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के मॉड्यूल होते हैं। यहाँ पर आता है कि मॉड्यूल मेनली तीन तरह के होते हैं, लोकल मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो सबसे पहले समझते हैं लोकल मॉड्यूल्स के बारे में। लोकल मॉड्यूल्स क्या है। लोकल मॉड्यूल्स आर दोज मॉड्यूल्स दैट वी क्रिएट इन आवर एप्लीकेशन। जैसे मैंने क्या कहा, एक मॉड्यूल क्या है, कोई भी एक जावास्क्रिप्ट फाइल जो है एक मॉड्यूल है। मानो मैंने a.js करके एक फाइल बनाया, वो एक मेरे लिए जावा नोड जेएस के लिए क्या है, वो एक मॉड्यूल है। तो अगर मैं उस मॉड्यूल को हम अगर कहीं और यूज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो हम क्या कहेंगे कि हमने एक लोकल मॉड्यूल क्रिएट किया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग लोकल मॉड्यूल को क्रिएट करके सब कुछ देखने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप which comes in is called as in built-in modules, and these are the module that Node.js ships out of the box। मीन्स Node.js जब आप लोग इंपोर्ट करते हो ना, तो Node.js बिल्ट इन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर एफएस मॉड्यूल, एचटीटीपी मॉड्यूल्स, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, बट जान लो कि हाँ, दूसरा टाइप ऑफ मॉड्यूल होता है बिल्ट इन मॉड्यूल, जिसके अंदर हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इनबिल्ट Node.js के द्वारा प्रोवाइडेड हम लोगों को मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। Now comes the third
like third type of module which is called as in third party modules. means आप समझो मैंने एक लोकल मॉड्यूल बनाया और इसको मैंने होस्ट कर दिया कहीं पे, तो सिमिलरली कोई और डेवलपर ने मॉड्यूल्स बनाया है और उसने होस्ट कर दिया है। अगर मैं उस मॉड्यूल को किसी भी तरीके से अपने कोडबेस के अंदर इंपोर्ट कर लूँ और तब यूज करूं तो वो किस तरह का मॉड्यूल होगा, तो वो होगा थर्ड पार्टी मॉड्यूल। अगेन कहाँ होस्ट होगा, कैसे इंपोर्ट होता है, इन सब के बारे में अभी फिक्र नहीं करनी है, आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे ये सब कुछ कैसे होता है। सो जस्ट इन ब्रीफ, local modules are those modules that we create in our application. Built-in modules are those modules that Node.js ship with out of the box. Now third party modules are those modules which are written by some other developer. ये रहा टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। अब हम लोग आते हैं कि भैया ठीक है, अब एक एक्चुअली में मॉड्यूल को क्रिएट करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक math1.js फाइल क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे ये math1.js फाइल, ये एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने भाई एक स्क्वायर नाम का फंक्शन रखा है जो कि एक नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है और इसको हम नंबर इंटू नंबर करके रिटर्न कर दे रहे हैं। और यहाँ पे लाइन नंबर 5 में मैं क्या कह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर ऑफ 4। अगर मैं अब अपने टर्मिनल को ओपन करूँ, सी क्योंकि हम लोग अपने Node.js के कोड को टर्मिनल में रन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे होल्ड ऑन, ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर पहले जाऊँगा, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आके अगर मैं node math1.js करूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे 16 आउटपुट दे रहा है। और भैया ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि 4 यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 4 16 होके आ रहा है। तो ठीक है, ये मैंने एक एक इंडिविजुअल फाइल के अंदर मैंने कुछ फंक्शन लिखा, उसको रन कराया और ये काम कर गया। तो ये Node.js के हिसाब से ना ये एक फाइल एक मॉड्यूल हो गया। अब आती है रीयूजेबिलिटी की बात कि भैया ठीक है, मैंने तो यहाँ डिफाइन तो कर दिया बट रीयूज कहाँ कर पा रहा हूँ। सो दैट इज वेयर आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल टीच यू अबाउट अ कॉन्सेप्ट कि हम लोग एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोगों का सबसे पहला चीज आता है ये। तो आप देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग सिंपल कहा, लोकल मॉड्यूल 1। सी मैंने यहाँ पे और सारे कोड्स लिखे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस उसी को समझना है। और फिर मैं एक सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ रिक्वायर्ड सिंटेक्स का, और रिक्वायर्ड सिंटेक्स में मैं क्या कह रहा हूँ, ./math1। इसको मैं ./math1.js भी लिख दूं या फिर सिंपल ये लिखूं। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। सी पहले मैंने इसको कमेंट किया, अब इसको सेव किया, यहां पर मैं आया नोड index.js किया मैं। जब मैं ये करूंगा तो ये सिर्फ लोकल मॉड्यूल 1 प्रिंट किया, ठीक है, ये मुझे समझ आ रहा है कि ये तो एक्सपेक्टेड था। अब मैं यहाँ आऊंगा, मैं कह रहा हूं कि हम एक मॉड्यूल को math1.js इज अ मॉड्यूल, इसको अगर हमको किसी और फाइल में इंपोर्ट करना है तो आई कैन इंपोर्ट दैट यूजिंग द रिक्वायर्ड कीवर्ड। अब आता है कि भैया ये रिक्वायर्ड कीवर्ड क्या है। तो रिक्वायर्ड कीवर्ड हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ना कि Node.js कॉमन जेएस मॉड्यूल को फॉलो करता है, मॉड्यूल कॉमन जेएस मॉड्यूल पैटर्न को, उसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। आप अभी मान लो कि अगर हमको एक मॉड्यूल को किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना है तो हम लोग उसको रिक्वायर के हेल्प से कर सकते हैं। और अब जब मैंने ये math1.js लिख दिया, हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, ये math1.js के अंदर का जो भी कोड है ना वो इसके बाद एग्जीक्यूट कर दो। सो अब मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ आऊंगा और लिखूंगा नोड index.js, और जब मैं प्रेस एंटर करूंगा तो आप देखो क्या क्या आउटपुट प्रिंट हुआ, लोकल मॉड्यूल 1 और फिर 16। तो ये लोकल मॉड्यूल 1 यहाँ से प्रिंट हुआ होगा, फिर ये इंपोर्ट किया होगा तो ये पूरा का पूरा चीज उठ के समझो यहाँ पर आ गया होगा, और यहाँ पर जाकर हम लोगों का ये 4 इंटू 4 होके 16 प्रिंट हुआ। बट सी यहीं पे मैं कह रहा था कि ये पूरा का पूरा उठकर यहाँ नहीं आ जाता। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक math2.js भी लिखा रहता जिसके अंदर भी ये स्क्वायर होता, अगर ये कोड पूरा पूरा उठ के आता तो फिर कन्फ्लिक्टिंग होता। बट नहीं, जब ये मॉड्यूल के कोड उठ के आते हैं ना तो ये अपने ही कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, ये अपने ही कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं इफी पैटर्न के कारण, एंड इसके लिए कभी भी कन्फ्लिक्ट रेज नहीं करते। तो ये तो भाई बहुत आसान था कि भाई मैंने एक फाइल क्रिएट किया ये और यह सिंपल सिंपल, बट इससे रीयूजेबिलिटी नहीं बढ़ा क्योंकि देखो मैं यहीं का चीज यहीं पर बस यूज किया और पूरा पूरा फाइल को बस एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। बट आई वांट कि भैया ये जो स्क्वायर फंक्शन है इसको हम कहीं और भी यूज कर सके। तो समहाउ इस इस
के प्राइवेट मेथड्स को हम लोग चाह रहे हैं कहीं पर और यूज करना, वो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग वो समझेंगे। मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इसको वापस से कमेंट करता हूँ और इस बार मैं इसको अनकमेंट करूंगा, ये 3 लाइन ऑफ कोड, एंड फिर देखेंगे कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस बार मैं math1.js को बंद करता हूँ, math2.js को ओपन करता हूँ। अब आप देखोगे कि पहले मैं कॉन्स्ट स्क्वायर एक फंक्शन है, अब इसको एग्जीक्यूट यहां करने के बदले मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कुछ होता है इसके अंदर मैं स्क्वायर को असाइन कर रहा हूं। अब हम लोग समझते हैं कि भाई यहां से हम लोग स्क्वायर फंक्शन को कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मॉड्यूल क्या है ना, एक ग्लोबल कीवर्ड है जो कि नोड जेएस के अंदर अवेलेबल रहता है। जैसे ब्राउजर में हम लोगों के पास विंडोज अवेलेबल होता है ना, यहाँ पर भी मॉड्यूल अवेलेबल रहता है। और हम लोग मॉड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग आगे जाके इसको अच्छे से देखेंगे कि भाई मॉड्यूल को भी कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, वो लोग हम लोग समझेंगे। बट module.export is a way through which I could export some functionality from any module. So whatever जो भी हम लोग module.export के हेल्प से यहां से एक्सपोर्ट करेंगे और जब भी हम लोग रिक्वायर करते हैं ना तो वो यहाँ आके असाइन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट math2 के अंदर में रिक्वायर्ड math2 लिखा हूँ, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं math2.js या फिर math2 भी काम करेगा। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर जो भी आपने असाइन किया है ना वो यहाँ पे आके मतलब इस math2 के अंदर हो जाएगा। वो हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम लोग सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ math2 को कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। तो अब मैं ये सेव करूंगा और नोड इंडेक्स डॉट जेएस को प्रिंट करूंगा। तो आप देखो लोकल मॉड्यूल 2 के अंदर मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, फंक्शन, कौन सा फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। सो इट मींस दिस math2 इज नाउ नथिंग बट माय स्क्वायर फंक्शन, क्योंकि इस मॉड्यूल से मैं वही एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो अब तो भाई बहुत आसान हो गया। मैं इसको क्या करूंगा, ये math2, इसको हम चाहे तो कोई भी नाम दे देंगे। इसको हम लोग चाहे तो स्क्वायर का ही नाम दे दे और इसको हम लोग चाहे तो स्क्वायर के नाम से ही यूज कर ले। अगर मैं इसको अब सेव करूं और अब मैं वापस से आके यहाँ पे री इन्वोक करूं तो आप देखो लोकल मॉड्यूल 2 और 16 प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। मैं वापस से math2 सिम लाइक अगर मैं चाहूँ इसको math2 नाम देना और मैं कहूँ भैया एक काम करो 5 भेजो, अब मैं 5 भेज रहा, अब मैं यहाँ सेव करूंगा, जब ये एंटर करूंगा तो आप देखो लोकल मॉड्यूल 2 और 25 प्रिंट हो रहा है। दिस इज द सेकेंड थिंग। नाउ हमारे पास एक थर्ड सिनारियो आता है। अभी तक तो भैया ये एक सिंगल फंक्शन था, आपने सीधा सीधा इसको इंपोर्ट कर दिया। लेट मी ऑल्सो शो यू वन मोर थिंग। अगर मैं यहाँ यहाँ आऊं यहाँ आऊं आपको मैं एक चीज बस दिखा देता हूं कि आप लोग समझ पाओगे कि कंसोल डॉट लॉग आखिर ये मॉड्यूल क्या है। सी जो ये मॉड्यूल है ना, हर एक मॉड्यूल का एक अपना इंस्टेंस है। लाइक ये मॉड्यूल शेयर नहीं हो रहा है, इस फाइल का एक मॉड्यूल कीवर्ड है, इसका अलग मॉड्यूल है और वो हम लोग बस एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मानो मैं इसको कर दूं ऐसे सेव और यहाँ पे ऐसे प्रिंट करूं, तो आप देखो इस लाइन नंबर 22 में जो मैंने मॉड्यूल को प्रिंट किया है तो क्या प्रिंट हुआ है। तो मैं आके देखूंगा कि मॉड्यूल के अंदर सी एक्सपोर्ट्स आप दिख रहे हैं। हम लोगों के लिए ये सब जनरल इंफॉर्मेशन लाइक आईडी, पाथ और ये सब चीज हम लोगों को बता रहा है कौन सा फाइल नेम है। हम लोगों के लिए ये अभी काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे लिए क्या काम का इंफॉर्मेशन, ये एक्सपोर्ट्स कीवर्ड, राइट। ये सी दिस एक्सपोर्ट्स, ये अभी एम्प्टी है, बट यही एम्प्टी के अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके हम लोग यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज को, इस स्क्वायर को यू नो बेसिकली इस की को क्रिएट कर रहे हैं कि भैया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो है ना वो अब स्क्वायर बन जाएगा। और अभी ये क्या है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, बट ये होने के बाद यहाँ पर एक स्क्वायर फंक्शन असाइन हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग पहले एक क्या था, मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट है, इसका की एक एक्सपोर्ट्स है और इसका वैल्यू पहले क्या था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। अब हम लोग इसका वैल्यू फंक्शन कर दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कि ओके गॉट इट, ये ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। बट व्हाट इफ मेरे पास दो यहाँ पर फंक्शन होता और हमको उन दोनों को एक्सपोर्ट करना होता, समथिंग लाइक दिस।
सो हम लोग कैसे करते हैं तो देखो, अभी मैंने क्या किया, एक कॉन्स्ट स्क्वायर फंक्शन है, सिमिलरली कॉन्स्ट क्यूब फंक्शन है, दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन है। और अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू स्क्वायर, तो ये तो बस स्क्वायर को किया। बट सिंस ये एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट ही असाइन करते हैं, कहेंगे कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर एक स्क्वायर की होगा, उसका वैल्यू एक स्क्वायर ही दे दो, और एक क्यूब क्यूब की होगा, उसका वैल्यू भी क्यूब फंक्शन दे दो। सो नाउ टेक्निकली हम लोग इस एक्सपोर्ट जो पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर स्क्वायर की, एंड इसका वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर फंक्शन। सिमिलरली ये क्यूब की एंड क्यूब फंक्शन। बट सिंस अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं, तो अगर जब की एंड वैल्यू सेम हो जाता है, तो आई कैन जस्ट राइट दिस शॉर्ट हैंड। तो दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड math3.js। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो अब हम लोग यहाँ आते हैं और इसको देखेंगे। तो यूज करना इज अगेन वेरी सिंपल। हम लोगों का क्या है, कॉन्स्ट लोकल मॉड्यूल 3 मैंने प्रिंट कराया, और आप देखो जो भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर से एक्सपोर्ट होता है, वो इस math3 का वैल्यू बन जाता है, राइट? तो आप अगर देखो, मैं यहां आकर कहूं कि कंसोल डॉट लॉग math3, और मैं मान लो कि इस तीनों को ऐसे, इन दोनों को कमेंट कर दूं और सेव करता हूं, और मैं लिखता हूं कि भैया एक काम करो, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। और जब मैं प्रिंट करूंगा, तो आप देखो कि एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक स्क्वायर की है और एक क्यूब की है। और स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक फंक्शन है विच इज ए स्क्वायर फंक्शन, क्यूब का वैल्यू क्या है, फंक्शन विच इज ए क्यूब फंक्शन। सो अब तो बहुत इजी हो गया ना भाई, ये तो math3 एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, math3 डॉट स्क्वायर, मान लो मैं लिख दिया 5, और यहाँ पे सिमिलरली मैं क्यूब लिखा और क्यूब का भी वैल्यू लिख दिया 5। नाउ इफ आई प्रेस सेव, और मैं यहाँ के वापस से एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखो ये तो भैया math3 का वैल्यू था, और ये रहा स्क्वायर का वैल्यू, 5 इंटू 5 25, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज इट। मोर ओवर, अगर आपको ये डीस्ट्रक्चरिंग पता होगा, तो वी कैन ऑल्सो यूज इट समथिंग लाइक दिस, क्योंकि math3 एंड ऑफ द डे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं ना भैया कि एक काम करो, ये स्क्वायर होगा और इसके अंदर ये क्यूब होगा। अब मुझे ये math3 की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं सीधा सीधा स्क्वायर और क्यूब को यूज कर पाऊंगा। सो अब मैं इसको सेव करूं और इसको रिटर्न करूं index.js, तो आप देखो अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। So this is how we actually have created a local modules and have exported imported. Now the next question comes in कि हम लोग इंपोर्ट करने के लिए, अंदर लाने के लिए हम लोग रिक्वायर्ड यूज कर रहे हैं, और बाहर भेजने के लिए एक्सपोर्ट्स, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये क्या है, ये कौन सा पैटर्न है? क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं, अगर आपने पढ़ा है, तो वहां पर आप यूज करते हैं इंपोर्ट, IMPORT इंपोर्ट कीवर्ड, और आप यूज करते हैं एक्सपोर्ट कीवर्ड। बट यहाँ भैया रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये क्या है? तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कॉमन जेएस वर्सेस ESM। कॉमन जेएस एक मॉड्यूल सिस्टम है, सिमिलरली एकमा स्क्रिप्ट मॉड्यूल सिस्टम, ये दो तरह के हैं। सो नोड जेएस जो है बाय डिफॉल्ट सपोर्ट्स द कॉमन जेएस मॉड्यूल फॉर्मेट। So CommonJS module load using required and variables function export from a CommonJS module with the module dot export। ये सिंटेक्स मैंने ऑलरेडी देख लिया है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसी Node.js क्या है, जो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो Node.js बाय डिफॉल्ट CommonJS मॉड्यूल को, पैटर्न को फॉलो करता है। और कॉमन जेएस मॉड्यूल कहता है कि अगर आपको कोई चीज को इंपोर्ट करना है, तो आपको रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज करना होगा, और अगर आपको कुछ भी बाहर भेजना है, कोई भी वेरिएबल्स को, कोई भी फंक्शंस को अगर एक्सपोर्ट करना है, तो आपको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज करना होगा। नाउ जो ES मॉड्यूल है, द ECMAScript मॉड्यूल, इट इज द ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू पैकेज जावास्क्रिप्ट कोड फॉर रीयूज, एंड मोस्ट मॉडर्न वेब ब्राउजर जो है नेटिवली इस ES मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। बट जब Node.js लॉन्च हुआ था, उस समय ES मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं था, तो Node.js क्या किया, कॉमन जेएस मॉड्यूल को फॉलो किया। बट जब ES मॉड्यूल लॉन्च हो गया, तो नोड की टीम ने क्या किया ना, द ES मॉड्यूल फॉर्मेट
को इंट्रोड्यूस किया नोड जेएस में, और ये सबसे पहली बार वर्जन 8.5.0 में हुआ था एज द जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल सिस्टम, जब स्टैंडर्डाइज हो गया। लेकिन ये तब स्टेबल फॉर्मेट में नहीं था, उस समय हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल फ्लैग के साथ यूज कर सकते थे। बट However, starting with the version 13.2.0, Node.js क्या किया, इस मॉड्यूल का स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया। Now the next question comes in, all right, see by default अगर हम यहाँ आएंगे math1.js में, मान लो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और इसको मान लो मैं ऐसे अभी के लिए जस्ट टू टेस्ट इट आउट, मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल कह रहा हूँ एक्सपोर्ट, क्योंकि अगर आपको याद होगा जावा स्क्रिप्ट तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि सीधा सीधा एक्सपोर्ट कर लिए, और हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे, मान लो ये पहला वाला था ना, मैं यहाँ पे अब ये कंसोल डॉट लॉग, और अब रिक्वायर नहीं करके हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट क्या करेंगे, रिमेंबर हम लोग कहेंगे इम्पोर्ट स्क्वायर फ्रॉम math1.js, इम्पोर्ट स्क्वायर फ्रॉम math1.js। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे कि भैया स्क्वायर को प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको सेव किया, अब मैं वापस से आऊँगा यहाँ पर और इस बार क्लियर करते हैं और फिर करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, तो ये देखो क्या कह रहा है कि भैया यू कैनॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। सी यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, टू लोड एन ES मॉड्यूल सेट द टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल इन द पैकेज डॉट जेएसएन और यूज द डॉट MJS एक्सटेंशन। मीनिंग हम लोग नोड जेएस का ये डिफॉल्ट नहीं होता है, नोड जेएस डिफॉल्टली कॉमन जेएस को फॉलो करता है, इसलिए हम लोगों को ये नेटिवली अवेलेबल नहीं है। और हम लोगों को यूज करने के लिए दो तरीका प्रोवाइडेड है, या तो मुझे पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर में टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल डिफाइन करना होगा, या डॉट MJS एक्सटेंशन को फॉलो करना होगा। अब सवाल आता है कि भैया ये पैकेज डॉट जेसन क्या है, तो अभी आपको इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। सो एक दूसरा तरीका भी लिखा हुआ है कि डॉट MJS एक्सटेंशन को यूज करना। सो लेट्स ट्राई दैट। तो मैं पहले तो अंडू कर देता हूँ सारे चेंजेस को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं इसको अंडू किया, सब कुछ हो गया, यहाँ पर भी आके अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सारे फाइल्स को बंद करता हूँ, और अब एक ESM फोल्डर है, इसके अंदर आप देखो मैंने दो फाइल्स क्रिएट किया है, index.mjs, यू सी दिस एक्सटेंशन .mjs, तो ये एक फाइल है। सिमिलरली मैंने एक क्रिएट किया है math.mjs, एंड आप देखो यहाँ पर वही सिंटेक्स यूज किया हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड और एक्सपोर्ट फंक्शन सब्ट्रैक्ट, दो फंक्शन आराम से एक्सपोर्ट हो रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ कह रहा हूँ इम्पोर्ट ऐड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेयर, आई हैव टू से दिस इज कमिंग फ्रॉम math.mjs, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऐड 5,5 और सब्ट्रैक्ट में 10,5 कर रहा हूँ, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका 10 आउटपुट और इसका 5 आउटपुट आएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ESM फोल्डर के अंदर जाना होगा, और यहाँ जाके हम कहेंगे नोड index.mjs और प्रेस एंटर एंड सी। अब इसने एरर थ्रो नहीं किया, अब ये मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब कि .mjs एक्सटेंशन काम कर रहा है। एंड आई होप अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड एज नेम्ड एक्सपोर्ट। अगर हम चाहें तो इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो हम लोग अगर चाहें इसको ऐसे करना, आई विल कम बैक ओवर हियर एंड से समथिंग लाइक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड, राइट। अब मैं इसको किया, मानो इसको यहां से सेव करेंगे, अब मुझे इसको ऐसे इंपोर्ट करना होगा ऐड। अभी के लिए चलो सब्ट्रैक्ट हटाता हूं मैं। अब मैं इसको सेव करूंगा और जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखो मुझे 10 प्रॉपर्ली प्रिंट आउट हुआ। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का क्या मस्त बात होता है ना, यहां से आप इसको एक्सपोर्ट किए, आप इंपोर्ट के समय आप इसको कुछ भी नाम दे दो, हमने दिया ऐड फंक्शन ऐड FN, और अब मैं इसको इन्वोक करूंगा ना तो ये प्रॉपर्ली काम करेगा, देखो 10। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कि भैया मुझे तो दो दो एक्सपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो हम सिमिलरली यही फॉलो करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये दो चीज को कहेंगे, ऐड वापस से ऐड की, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट और इसका सब्ट्रैक्ट की। बट सिंस अगेन आप इसको शॉर्ट हैंड लिख सकते हो, लेट मी डू दैट। शॉर्ट हैंड हो जाएगा ऐड
और इसको शॉर्ट हैंड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से मैंने दोनों फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ आएगा, अब हम लोग इसको कहेंगे कि भैया एक काम करो, इसको मैथ का नाम दे दो, ठीक है। और इसको भी एग्जीक्यूट करने के पहले लेट मी कंसोल डॉट लॉग की मैथ के अंदर आ भी क्या रहा है भाई, तो मैथ। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, जब यहाँ आऊंगा तो मैं देखूंगा कि भैया देखो वापस से ये वो ऑब्जेक्ट की तरह प्रॉपर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, है ना, कॉन्स्ट इसको भी वापस से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कहाँ से, मैथ से। तो हम क्या क्या डिस्ट्रक्चर करके निकालेंगे, ऐड को निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट को निकाल लेंगे। और अब जब ये हो गया मेरा, तो भैया हम इसको सिंपल से ऐड जिस तरह से पहले कर रहे थे उस तरह से ऐड यूज कर सकते हैं। सो अब मैं ये किया, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके रन करूंगा। अब देखो 10 और 5 आ गया। सो दिस इज अगेन, मैंने यहाँ पर वेरी क्विकली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट की भी बात कर ली हम लोगों ने। this is how the modules works in Node.js. A very quick brief summary. See, modules एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, और Node.js के अंदर हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल एक सेपरेट मॉड्यूल होता है जिसका अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। Node.js के अंदर 3 तरह के मॉड्यूल है। हमने लोकल मॉड्यूल्स को काफी डिटेल में पढ़ा कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल टाइम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। और फिर Node.js जो है कॉमन जेएस को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, बट ESM मॉड्यूल को भी सपोर्ट करने लगा है। उसका तरीका क्या है, मुझे .mjs एक्सटेंशन यूज करना होगा। एक और तरीका है जिसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट दिस इज लाइक द लोकल मॉड्यूल। नाउ द बिल्ट इन मॉड्यूल्स, लाइक जो हम लोग आगे के लाइक चैप्टर्स में वीडियोस में देखेंगे कि हाँ हमारे पास HTTP मॉड्यूल है, हमारे पास FS मॉड्यूल है, वो सब Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है। सिमिलरली थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आर द मॉड्यूल्स रिटन बाय अदर डेवलपर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।